कुछ है ऐसा एक एक डिस्कशन नंबर हम लोग पेयर फार्मिंग का, वो सनौर के मुखिया जी है, तो वो खास करके विशेष चर्चा किए थे। तो उनसे बात हुआ तो अभी तो सिर्फ वही आपका हो गया, आप बोलिएगा नहीं हो गया था वो। तो उनसे बात हुआ था तो वो तो वही कर रहे हैं। अगर और कोई किसान आपके यहाँ कोई रुचि है, इनसे प्रशिक्षण परिभ्रमण लेना चाहते हैं तो उनके यहाँ भेज करके आइए आप लोग कहाँ पर? ठीक है पहले आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको किसान पंजीकरण होना चाहिए, जमीन का रसीद अधिकतम होना चाहिए 1 एकड़। जिनके नाम से किसान पंजीकरण है उन्हीं के नाम से, अगर उनके नाम से जमीन का रसीद नहीं है तो आप क्या करिए कि वंशावली बना दीजिए। वंशावली में भी उसका हिस्सा 1 एकड़ होना चाहिए, ठीक है, नया, ठीक है। सरपंच साहब से आप वंशावली बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया 2। उसके बाद आधार कार्ड तो रहता ही है, आधार कार्ड, किसान पंजीकरण, जमीन हो गया 3, एक फोटोग्राफ, इतना ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद टमाटर की खेती करते हैं तो लोग सब टमाटर लगा लेते हैं, जो लगाते हैं उसी पर पड़ जाते हैं। उसको आप फसल विविधीकरण कीजिए। अगर 20 कट्ठे की जमीन है तो कम से कम 5 कट्ठा में आप टमाटर लगा दीजिए, 5 कट्ठा में मिर्चा लगा दीजिए, 5 कट्ठा में गोभी लगा दीजिए, 5 कट्ठा में पत्ता गोभी लगा दीजिए, 5 कट्ठा में हरी मिर्च लगा दीजिए, 5 कट्ठा में अगर कोसी में तो शिमला मिर्च लगा दीजिए, चाहे धनिया लगा दीजिए। तब आपका उत्पादन, तब आपका मुनाफा बढ़ेगा। ये नहीं कि आप जो लगा रहे हैं उसमें मत लग जाइए। एक हमारे यहाँ किसान थे, उनके यहाँ बीच में वेरिफिकेशन कर रहे थे औरंगा में, उनका जो फसल विविधीकरण का मॉडल था। आप उद्यान पदाधिकारी हैं, अभी किसान के लिए क्या क्या योजना आया है? प्रखंड उद्यान पदाधिकारी राकेश कुमार, मानपुर सह टनकुप्पा। अभी जो है कि कुछ दिन पहले किसानों को मशरूम लगाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनके पास जगह नहीं था। तो मशरूम हट एक योजना है, उसके अंतर्गत 30 फीट चौड़ाई और 50 फीट लंबाई का एक स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें 50% अनुदान बिहार सरकार दे रही है, उद्यान विभाग 89,750 रुपीज़ एक मशरूम हट पे अनुदान दे रही है 50%। और इधर के किसान को देखा गया है कि आलू की खेती बहुत करते हैं, सब्जी की खेती बहुत करते हैं, तो एक माइक्रो कूल चैम्बर का भी व्यवस्था है। उसका यूनिट कॉस्ट 13 लाख है, 50% अनुदान 6 लाख, 13 लाख का 50% 6.5 लाख रुपया किसान को लगाना है, 6.5 लाख रुपया सरकार देगी। माइक्रो कूल चैम्बर। मानपुर के क्षेत्र में सब्जी उत्पादक किसान बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पटवन का बहुत ज़रूरत होता है, तो बोरिंग के लिए क्यों योजना है? हाँ, योजना है। उसके लिए एक अभी योजना, वो पहले योजना वो भूमि संरक्षण डिपार्टमेंट में चलता था, लेकिन उस योजना को उद्यान निर्देशालय में कन्वर्ट किया गया है। उसके अंतर्गत किसान को 163 फीट बोरिंग करना होता है, 4 इंची का उसमें केसिंग जाना चाहिए। उसके लिए सरकार 25,000 अनुदान देती है। साथ ही साथ उसमें 1.5 HP और 3 HP का समरसेबल मोटर डालना है, उसके लिए 15,000 रुपया अनुदान सरकार देती है। और साथ ही साथ 1 एकड़ में मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई का भी लगाना का प्रावधान है। उसके लिए किसानों को 12 से 15,000 रुपया का खर्च लगता है। अभी हाल फिलहाल में कृषि के प्रधान सचिव ने कहा था कि इस क्षेत्र जो है, क्षेत्र में किसान का जो खेत है खंड खंड में बट गया है, तो वह उसे किसान के लिए मनो बटाईदार किसान भी लगा सकते हैं। ये बटाईदार किसान के लिए मतलब जो एक्चुअल किसान के जो मालिक हैं उस जमीन के, उनका कागजात लेके लगा सकते हैं। बटाईदार किसान नहीं उनका कागजात लेके लगा सकते हैं। मालिकाना हक तो इनका जमीन है उन्हीं का होगी। और मान लीजिए कि यहाँ पर अभी आप उद्यान विभाग से हैं, हम लोग का सब्जी बहुत सस्ता बिक रहा है, इसके लिए कुछ मार्केटिंग का व्यवस्था हो सकता है? ये तो कुछ अधिकारी नहीं बता सकते, अभी थोड़ा सा इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ठीक। किसान है, आप इस सलाहकार समिति से क्या अपेक्षा रखते हैं? बहुत
बहुत मतलब- रुचि रखते हैं। हाँ। अब बोरिंग करवाना है तो इनके से सलाह लेंगे तो बोरिंग करावेंगे। और सब बहुत सारी योजनाएं बता रहे थे अभी पशुपालन के लिए, फिर बता रहे थे आपका बीज वो बना हुआ एक आता है ये आपका पौधा वो बांटना है। जैसे आप गाछी उपजाने में अभी देरी करेंगे, लेकिन सब बना बनाया गाछी आएगा, आप खेत में डायरेक्ट लगा दीजिए, आप फरना शुरू। तो भी इनके से सलाह लेंगे, उसके बाद करेंगे। आप सामूहिक खेती करते हैं कि पर्सनल खेती करते हैं? पर्सनल खेती करना है। लेकिन अभी प्रधान सचिव बोले थे कि अगर किसान समूह में खेती करे तो वो अच्छा आमदनी कर सकता है। किसान का समूह आपके पास है? किसान का समूह तो है। क्या नाम है कि समूह का? कुशवाहा समिति। जी जी। क्या नाम आपका है? रामानंद प्रसाद। कहाँ का रहने वाले हैं? ग्राम शादीपुर। आवेदन करने के लिए आपको किसान पंजीकरण होना चाहिए, जमीन का रसीद अद्यतन होना, उसके बाद आधार कार्ड तो रहता ही, आधार कार्ड, किसान पंजीकरण, जमीन हो गया, एक फोटोग्राफ, इतना ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ले टमाटर की खेती करते हैं तो लोग सब टमाटर लगा लेते हैं, जो लगाते हैं उसी पर पड़ जाते हैं। उसको आप फसल विविधीकरण कीजिए। अगर 20 कट्ठे की जमीन है तो कम से कम 5 कट्ठा में आप टमाटर लगा दीजिए, 5 कट्ठा में मिर्चा लगा दीजिए, 5 कट्ठा में गोभी लगा दीजिए, 5 कट्ठा में बंदा गोभी लगा दीजिए, 5 कट्ठा में हरी मिर्च लगा दीजिए, 5 कट्ठा में अगर कोसी में तो शिमला मिर्च लगा दीजिए, चाहे धनिया लगा दीजिए। तब आपका उत्पादन, तब आपका मुनाफा बढ़ेगा। ये नहीं कि आप जो लगा रहे हैं उसमें मत लग जाइए। एक हमारे यहाँ किसान थे, उनके यहाँ बीच में वेरिफिकेशन कर रहे थे औरंगा में, उनका जो फसल विविधीकरण का मॉडल था। किसान समूह में खेती करे तो वो अच्छा आमदनी कर सकता है। किसान का समूह आपके पास है? किसान का समूह तो है। क्या नाम है कि समूह का? कुशवाहा समिति। जी जी। क्या नाम आपका है? रामानंद प्रसाद। कहाँ का रहने वाले हैं? ग्राम शादीपुर। पास जगह नहीं था तो मशरूम हट एक योजना है, उसके अंतर्गत 30 फीट चौड़ाई और 50 फीट लंबाई का एक स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें 50% अनुदान बिहार सरकार दे रही है, उद्यान विभाग। 89,750 रुपीज़ एक मशरूम हट पे अनुदान दे रही है, 50%। और इधर के किसान को देखा गया है कि आलू की खेती बहुत करते हैं, सब्जी की खेती बहुत करते हैं, तो एक माइक्रो कूल चैम्बर का भी व्यवस्था है। उसका यूनिट कॉस्ट 13 लाख है, 50% अनुदान 6 लाख, 13 लाख का 50% 6.5 लाख रुपया किसान को लगाना है, 6.5 लाख रुपया सरकार देगी। माइक्रो कूल चैम्बर। मानपुर के क्षेत्र में सब्जी उत्पादक किसान बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पटवन का बहुत ज़रूरत होता है, तो बोरिंग के लिए क्यों योजना है? हाँ, योजना है। उसके लिए एक अभी योजना, वो पहले योजना वो भूमि संरक्षण डिपार्टमेंट में चलता था, लेकिन उस योजना को उद्यान निर्देशालय में कन्वर्ट किया गया है। उसके अंतर्गत किसान को 163 फीट बोरिंग करना होता है, 4 इंची का उसमें केसिंग जाना चाहिए। उसके लिए सरकार 25,000 अनुदान देती है। साथ ही साथ उसमें 1.5 HP और 3 किसान में जागरूकता लाना है। जैसे बागवानी हो गया, आपका पशुपालन हो गया, उत्पादन हो गया, दलहन उत्पादन हो गया, अनाज उत्पादन हुआ, तो उसमें हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई सभी किसान को बैठक करके या उत्साहित करके उसको ट्रेनिंग दिलवाइए, उसको ऐप दिलवाइए सरकार से, बैंक से लोन दिलवाइए। जैसे बकरी पालन हुआ, आपका पशुपालन हुआ, इसका हम लोगों का काम है कि जो भी मेम्बर पशुपालन से हैं उनका काम होता है पशुपालन करके दिलवा। अध्यक्ष का काम है कि पूरे जितने भी मेंबर हैं सबका काम को निरीक्षण करना कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आज तो हम माने इस बात को हम सब शपथ लिए हैं कि हम अपने अपने काम में और अच्छा तेजी से काम करेंगे।
इस क्षेत्र में अभी तक आपने क्या कार्य करवाया है? इसमें बहुत सा काम करवाए हैं, जैसे आपका प्रशिक्षण दिलवाए किसान को, भ्रमण करवाए हैं, आपका पशुपालन का बकरी पालन के भी दिलवाए, पशुपालन के भी दिलवाए, बीज उत्पादन के लिए भी दिलवाए, आपका प्याज उत्पादन के लिए भी दिलवाए। आप किसान का चयनित कैसे करते हैं? किसान का चयनित इसमें होता है कि ये तो चयनित हम नहीं करते हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट करता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके मेंबर हैं, चाहे पशुपालन से हो, आपको उद्यान से हो, जिला कृषि पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, सब इसके मेंबर होते हैं। अब तो हुआ था कि जो जितना मार्क्स लेके आता है, मन जितने आप ट्रेनिंग ले ले हैं, जितने आप प्रशिक्षण ले ले हैं, जितना आप परिभ्रमण के लिए हैं, जितना अवार्ड लिए हुए हैं, उसके आधार। चलिए सर, आप किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, तो क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? ये क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं अभी? अभी हम लोग का जो अध्यक्ष है या जो कमेटी है, ये हम लोग किसान को जागरूक करने वाले कमेटी है। हम अपने प्रखंड में किसान में जागरूकता लाना है, जैसे बागवानी हो गया, आपका पशुपालन हो गया, उत्पादन हो गया, दलहन उत्पादन हो गया, अनाज उत्पादन हुआ, तो उसमें हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई सभी किसान को बैठक करके या उत्साहित करके उसको ट्रेनिंग दिलवाइए, उसको ऐप दिलवाइए सरकार से, बैंक से लोन दिलवाइए। जैसे बकरी पालन हुआ, आपका पशुपालन हुआ, इसका हम लोगों का काम है कि जो भी मेंबर पशुपालन से हैं, उनका काम होता है पशुपालन का ट्रेनिंग दिलवाना। अध्यक्ष का काम है कि पूरे जितने भी मेंबर हैं सबका काम को निरीक्षण करना कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आज तो हम माने इस बात को हम सब शपथ लिए है कि हम अपने अपने काम में और अच्छा तेजी से काम करेंगे। इस क्षेत्र में अभी तक आपने क्या कार्य करवाया है? इसमें बहुत सा काम करवाए हैं, जैसे आपका प्रशिक्षण दिलवाए किसान को, भ्रमण करवाए हैं, आपका पशुपालन का बकरी पालन के भी दिलवाए, पशुपालन के भी दिलवाए, बीज उत्पादन के लिए भी दिलवाए, आपका प्याज उत्पादन के लिए भी दिलवाए। आप किसान का चयनित कैसे करते हैं? किसान का चयनित इसमें होता है कि ये तो चयनित हम नहीं करते हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट करता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके मेंबर हैं, चाहे पशुपालन से हो, आपको उद्यान से हो, जिला कृषि पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, सब इसके मेंबर होते हैं। अब तो हुआ था कि जो जितना मार्क्स लेके आता है, मन जितने आप ट्रेनिंग ले ले हैं, जितने आप प्रशिक्षण ले ले हैं, जितना आप परिभ्रमण के लिए हैं, जितना अवार्ड लिए हुए हैं, उसके आधार पर उसका चयन हुआ। अच्छा, ऐसे मेंबर जो आपका किसान सलाहकारी समिति के सदस्य बने हैं, क्या उनको इस सेशन समाप्त होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है? सर्टिफिकेट तो उनका ही है, ऐसे मेंबर के नाते एक सर्टिफिकेट मिलता है जब हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। सब्जी उत्पादक जो किसान है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सब्जी उत्पादक के लिए भी ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसके लिए अभी आप देखा है कि उद्यान विभाग से आप क्या कहते हैं, राकेश जी, कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध है, उसके हम कैसे अपने से हम मैनेज करें कोल्ड स्टोरेज को, सड़े नहीं। कोल्ड सिर्फ हम गवर्नमेंट के भरोसे हम नहीं हैं कि गवर्नमेंट हमको देगी तब हम करेंगे, हमको अपने कैसे करना है उसके हमको विचार करना है। क्या नाम है चाचा जी? क्या नाम है? मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह, पद पदाध्यक्ष है BFC।